गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए कहीं कोई पॉइंट है O और यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स चार्ज रखा हुआ है। मतलब पॉइंट चार्ज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है और सोर्स चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसलिए ये पॉइंट चार्ज यहाँ सोर्स चार्ज की तरह काम कर रहा है और इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस रीजन में कहीं कोई पॉइंट P है ऐसा कंसीडर कर ले रहे हैं और ये पॉइंट P पॉइंट O से R डिस्टेंस पर है। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है ये मेजर करना है। चूंकि ये पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर है इसलिए इस पॉइंट पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी और ये वैल्यू हमने लेट कर लिया E है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने के डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो ये डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो हमें मेजर करना है। तो इसको मेजर करने के लिए पॉइंट P पर हम कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट ला के रख देंगे और इस Q नॉट टेस्ट चार्ज पर इस सोर्स चार्ज की वजह से जितना फोर्स लगेगा वो दो अलग अलग तरीके से मेजर करें। सबसे पहले तो इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स कूलम्ब्स लॉ से मेजर करेंगे। कूलम्ब्स लॉ से हम लिख सकते हैं K, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 की जगह ये वाला चार्ज है और Q2 की जगह दूसरा चार्ज Q नॉट है बाई आर स्क्वायर। तो Q नॉट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला एक तो फोर्स हमने कैलकुलेट किया कूलम्ब्स लॉ से और दूसरा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फार्मूले से। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टेस्ट चार्ज के टर्म में निकाला जाता है वो F/Q नॉट होता है। तो Q नॉट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स आप इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको Q नॉट इंटू ई कर सकते हैं। ये दोनों ही फोर्स टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स है इसलिए दोनों फोर्स सेम होगा। अगर हम इसको सेम करें तो K Q नॉट बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई होगा। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो E इज इक्वल टू K Q बाई आर स्क्वायर, जहां आप जानते हैं कि K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है एयर या वैक्यूम के लिए। अगर इसी फार्मूले को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए Q बाई मॉड आर स्क्वायर करके यूनिट वेक्टर R लगा सकते हैं, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, थैंक यू।